गुड इवनिंग दोस्तों, मनी मैटर्स के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम शेयर मार्केट के ऊपर कोई न कोई टॉपिक पे नई वीडियो लाएंगे और ये एजुकेशनल वीडियो रहेगी। यहाँ पर हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आपसे नॉलेज शेयर करेंगे ताकि आप शेयर मार्केट से ज्यादा कमाई कर सकें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बाइफरकेट कर लें। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रिकमेंडेड है कि आप अपने म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको बिल्डअप करें, या तो आप लमसम करें जब मार्केट डाउन रहता हो, और आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट ना रोके, चाहे मार्केट गिरे चाहे बढ़े, उसे लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हम शेयर मार्केट में डायरेक्टली शेयर्स में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम जब शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रेगुलर बेसिस में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू एक अच्छे रेट में बाई कैसे कर सकते हैं और अपना टारगेट प्राइस में सेल कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कुछ शेयर्स बाई करते हैं ये बहुत जरूरी है कि हम एक टारगेट प्राइस बना लें और उस टारगेट प्राइस को मीट करते ही हम अपने स्टॉक को सेल कर दें। तो ये जो टारगेट प्राइस का मैकेनिज्म जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू। सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को राइट देता है। जी हाँ दोस्तों, बायर को राइट देता है और ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बायर को राइट देता है और ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है। राइट, अगर आप कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो शेयर के खरीदने का राइट, और अगर आप पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो शेयर को बेचने का राइट। द कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द बायर द राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन to buy in case of a call option or sell in case of a put the underlying asset at a predetermined price at or before the contract expiry। मतलब मंथली एक्सपायरी शेयर्स में होती है जो कि हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है आपको क्लोज करना है या तो एक्सपायरी पे या फिर उसके पहले भी आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप स्टेट बैंक की ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एसबीआई का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन स्टेट बैंक की प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे स्टेट बैंक का ऑप्शन का अंडरलाइंग एसेट है स्टेट बैंक का शेयर का प्राइस। तो इसीलिए एक ऑप्शन का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है उसके अंडरलाइंग एसेट से। रिपीट कर रहा हूं, स्टेट बैंक का ऑप्शन का प्राइस डिपेंड होगा स्टेट बैंक के शेयर प्राइस से। इसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है क्योंकि इसका दाम उसका अंडरलाइंग एसेट डिटरमाइन करता है। दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। सबसे पहले कॉल ऑप्शन के बारे में समझते हैं। कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू बाई अ स्टॉक। तो अगर मैं एसबीआई का कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूं तो मेरे पास स्टेट बैंक का शेयर्स बाई करने का पावर आ जाता है। मैं या तो वो कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूं या तो वो कॉल ऑप्शन बेच सकता हूं, और इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं कि आज के दिन पे स्टेट बैंक का जो शेयर का प्राइस है वो 200 रुपए मार्केट में चल रहा है और मैं बहुत ही बुलिश हूं स्टेट बैंक के ऊपर। बुलिश मतलब मैं समझता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड स्टेट बैंक का दाम बढ़ेगा, और मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक का दाम शायद 250 रुपीज पहुंच जाए मंथली एक्सपायरी तक। तो मंथली एक्सपायरी मैंने बताया था आपको, वो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं स्टेट बैंक का कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूं एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 200। अब आप पूछेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है
जिसपे मैं स्टेट बैंक का कॉल ऑप्शन के ऊपर कॉल बाई कर रहा हूं। मतलब मैं उम्मीद लगा रखा हूं कि स्टेट बैंक का प्राइस बढ़ेगा, तो मैंने कॉल खरीद लिया 200 रुपए की। मतलब एक्सपायरी में मैं स्टेट बैंक खरीद लूंगा 200 रुपए में, चाहे वो प्राइस कुछ भी हो। तो मतलब 200 रुपए को हमने फिक्स कर दिया है। और उस कॉल को बाई करने के लिए, उस कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए मुझे प्रीमियम देना पड़ता है। मतलब मैंने अगर किसी बंदे से, मिस्टर एक्स से कॉल खरीदा है, उससे मैंने पावर लिया है कि मैं तुमसे मंथली एक्सपायरी में 200 रुपए में स्टेट बैंक बाई करूंगा, तो मैं उस चीज के लिए उसे 5 रुपए देने को तैयार हूं। तो मैं समझता हूं कि आपने स्ट्राइक प्राइस, आपने मंथली एक्सपायरी और आपने प्रीमियम का मतलब समझ लिया है। अब एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि प्राइस स्टेट बैंक का, जैसे मैंने उम्मीद लगाया था, 250 रुपए पहुंच जाता है। तो मुझे फायदा कितने का हुआ? मेरा स्ट्राइक प्राइस था 200 रुपए का, प्राइस चला गया मार्केट में 250 रुपए, तो मैंने मिस्टर एक्स से 200 रुपए में शेयर खरीद लिए, क्योंकि वो मेरा स्ट्राइक प्राइस था। मार्केट में उसे मैंने 250 रुपए में बेच दिए, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज का। लेकिन ये पावर खरीदने के लिए मैंने मिस्टर एक्स को 5 रुपीज दिए थे, तो मेरा नेट गेन हुआ है 45 रुपीज का। अब आप बोलेंगे ये तो सर आपने बेवकूफी कर दी, आपको तो पता था मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप तो 50 रुपए 200 का प्रॉफिट ऐसे ही कर सकते थे। 200 रुपए में आपने स्टेट बैंक के शेयर खरीद लेते और 250 में बेच देते मंथली एक्सपायरी में। लेकिन क्या मार्केट मेरे हिसाब से चलता है? जी नहीं। अगर स्टेट बैंक के शेयर का दाम एक्सपायरी में 170 हो जाता, क्योंकि स्टेट मार्केट मैं नहीं चला रहा हूं, अगर 170 हो जाता और मैंने 200 रुपए देके स्टेट बैंक खरीद लिया होता, तो मुझे 30 रुपए का नुकसान हो जाता। इसलिए मैंने कॉल खरीदा, उसके लिए मुझे सिर्फ 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, जो कि मेरा एक्सपेंस हो गया। अब मार्केट अगर 170 आता तो मैं उस ऑप्शन को ट्रेड करता ही नहीं, वो एक्सपायर हो जाता और मुझे लॉस सिर्फ 5 रुपए का होता और 30 रुपए का लॉस नहीं होता। सो इस तरीके से हम अपना लॉस को एक कॉल ऑप्शन के थ्रू कम कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक चार्ट है जो कि दिखाता है कि मेरा लॉस जब मैं कॉल ऑप्शन खरीदता हूं, जितना मैंने प्रीमियम पेमेंट किया है उतने से लिमिटेड है, और अगर वो शेयर का दाम वो स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा चला जाता है, तो जितना ज्यादा जाएगा उतना मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है जब मैं कॉल ऑप्शन बाई करता हूं, और एक लिमिटेड लॉस होता है चाहे मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए। लेकिन यह ध्यान में रखना है, समझाऊंगा आपको बाद में, कि सबसे ज्यादा फायदा कॉल या पुट ऑप्शन सेलर को होता है। आप बोलेंगे क्यों सर? आपको तो यहां लिमिटेड लॉस हुआ, अनलिमिटेड गेन है। जिसने आपको कॉल बेचा है उसको तो अनलिमिटेड लॉस का चांस है और लिमिटेड गेन है। लेकिन जी हां, ये सच्चाई है, जो भी कॉल या पुट ऑप्शन बेचता है वो ज्यादा मुनाफे में रहता है। ये आपको समझाऊंगा मैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू सेल स्टॉक। जहां कॉल हमें शेयर परचेज करने का राइट देता है, वैसे ही पुट ऑप्शन हमें शेयर सेल करने का राइट देता है। जी हां, ये मेरा राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं चाहूंगा तो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैंने पावर या राइट खरीदा है। मैंने पुट ऑप्शन में भी कॉल ऑप्शन की तरह हम या तो बायर हो सकते हैं या सेलर हो सकते हैं, और इसको हम समझेंगे वापस से एक एग्जांपल के थ्रू। इस बार भी हम अज्यूम करते हैं कि स्टेट बैंक का करंट प्राइस 200 रुपए है, और इस बार हम स्टेट बैंक के शेयर्स में बियरिश है, और हमें लगता है कि शायद शेयर का दाम 150 रुपीज मंथली एक्सपायरी तक जा सकता है। पुट ऑप्शन को समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास स्टेट बैंक के शेयर्स ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, मैं स्टेट बैंक का एक पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा,
स्ट्राइक प्राइस 200 में और एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। मतलब मैंने पुट ऑप्शन के सेलर को ₹5 दिए हैं इस बार पुट ऑप्शन का राइट खरीदने के लिए। एक्सपायरी में स्टेट बैंक का प्राइस 150 हो जाता है और मैं गेन करता हूं ₹45। कैसे? स्टेट बैंक का प्राइस एक्सपायरी में ₹150 है। मैंने शेयर बेचा ₹200 में क्योंकि मेरे पास पुट का पावर है, पुट ऑप्शन मैंने खरीदी थी, तो ₹50 का गेन मुझे वहां हो गया और मैंने सिर्फ उस राइट को खरीदने के लिए ₹5 दिए थे, तो ओवरऑल गेन हो गया ₹45 का। पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सर अगर आपको पता था कि शेयर मार्केट गिर सकता है, स्टेट बैंक का दाम गिर सकता है, तो आप 200 में आपने पहले ही बेच दिया होता बिना पुट ऑप्शन के। सर सोच गलत है। अगर मैं उस समय बेच दिया होता और दाम अगर बढ़ गया होता तो शायद मेरे होल्डिंग के शेयर्स निकल जाते। इसलिए मैंने सिर्फ ₹5 का प्रीमियम में अपना लॉस रेस्ट्रिक्ट कर लिया। तो पुट ऑप्शन ने हमें अपने शेयर्स सेल करने का पावर दिया था। तो अगर दाम 220 हो जाते हैं स्टेट बैंक के मंथली एक्सपायरी में, तो हम इस पावर को एक्सरसाइज नहीं करेंगे और हमारा लॉस सिर्फ ₹5 का होगा। तो जी हां, लॉस सिर्फ ₹5 का हुआ, लेकिन जो शेयर्स मेरे होल्डिंग में थे, जिसको मैं 200 में बेच सकता था, जो कि मैंने नहीं बेचा, ओनली बिकॉज मेरे पास पुट का पावर था, मैंने खरीद लिया था, तो मेरे होल्डिंग में जो शेयर्स हैं उसके दाम बढ़ गए ₹20 से और वो ₹20 का रिस्क ले पाया एक छोटे से अमाउंट पे करके, दैट इज ओनली ₹5। तो ₹5 देने से मैं ₹20 एक्स्ट्रा कमाई कर पाया। ये है पुट का ग्राफ। तो हमारा लॉस लिमिटेड है लेकिन हमारा गेन अनलिमिटेड है, क्योंकि जितना दाम स्टेट बैंक के शेयर्स का गिरता मुझे इतना ही फायदा उसमें होता। तो अभी तक की स्लाइड में हमने समझा है कि ऑप्शन में पुट या कॉल बाई करके हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन यह प्रॉफिट सिर्फ एक ट्रेडिंग प्रॉफिट हो गया है। मेरे हिसाब से ऑप्शंस का सेलिंग करके हम एक रेगुलर बेसिस में बहुत ही अच्छा मुनाफा कर सकते हैं और ये हम कवर करेंगे अपने वीडियो के पार्ट 2 में, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के पार्ट 2 में। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जिसमें आप प्लानिंग कर पाएंगे कि आपको कैसे खरीदना है शेयर्स और आप कैसे खरीद सकते हैं मार्केट प्राइस से बहुत कम रेट में और एक रेगुलर बेसिस में आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ परसेंटेज कमाई रेगुलर बेसिस में कर सकते हैं। थैंक यू।